इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 टाइप्स के रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया गया है, कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। तो फर्स्ट हम कफ रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस है, आर द रिफ्लेक्सेस दैट प्रोटेक्ट्स लंग्स, जो हमारे लंग्स एंड एयर पैसेज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, आउटसाइड जो भी पार्टिकल होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज मॉडिफाइड बाय दीज रिफ्लेक्सेस, जो हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो मॉडिफाइड है ये इन तीनों रिफ्लेक्सेस से, कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस हैं, in order to eliminate the foreign particles or to prevent the entry of these particles into the respiratory tract। फॉरेन पार्टिकल को प्रिवेंट करने के लिए और बाहर निकालने के लिए ये सब रिफ्लेक्सेस हैं हमारे बॉडी के अंदर। फर्स्ट है कफ रिफ्लेक्स। कफ इज़ अ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्स्ड एक्सपीरेशन। कफ जो है ये मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जो कि फोर्स्ड एक्सपीरेशन से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। इसमें कफ के समय क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपीरेशन होता है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, और ये जो कफ रिफ्लेक्स है ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इट इज़ कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये क्यों होता है, कफ रिफ्लेक्स क्यों होता है, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इरिटेशन होता है उसके वजह से। एंड सम अदर एरियाज सच एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। देन यहाँ पे नीचे दिया गया है कॉजेज ऑफ कफ रिफ्लेक्स, क्या क्या कॉजेज हैं कफ रिफ्लेक्स के। कफ इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली बाय इरिटेंट एजेंट्स। कफ मेनली किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, इरिटेंट एजेंट्स के वजह से। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल डिसऑर्डर्स, और ये बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स के वजह से भी होता है, जैसे कि कार्डियक डिसऑर्डर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी डिसऑर्डर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD and tumor in thorax which may exert pressure on larynx, trachea, bronchi और lungs। ये सब रीजंस के वजह से भी कफ रिफ्लेक्स होता है। देन नीचे मैकेनिज्म दिया है कफ रिफ्लेक्स का। कफ बिगिंस विद डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन विथ क्लोज्ड ग्लोटिस। जो कफ है वो कैसे स्टार्ट होता है, डीप इंस्पिरेशन से फॉलोड बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन के द्वारा। और इस समय जब फोर्स एक्सपिरेशन होता है उस समय जो हमारा ग्लोटिस है वो क्लोज्ड होता है। दिस इंक्रीजेस इंट्राप्लूरल प्रेशर अबव 100 mm मर्क्यूरी। उसके बाद क्या होता है, देन ग्लोटिस ओपन सडनली। उसके बाद जो ग्लोटिस है जो क्लोज था वो ओपन हो जाता है अचानक से, विथ एक्सप्लोसिव आउटफ्लो ऑफ एयर एट अ हाई वेलोसिटी। Velocity of the airflow may reach 960 km/h. It causes expulsion of irritant substances out of the respiratory tract। इस समय जो हमारा irritant substances होता है वो respiratory tract के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। देन नीचे रिफ्लेक्स पाथवे दिया है कफ का। फॉर कफ, रिसेप्टर्स that initiate the cough are situated in several locations such as nose, paranasal sinuses, larynx, pharynx, trachea, bronchi, pleura, diaphragm, pericardium, stomach, external auditory canal and tympanic membrane। जो हमारा रिसेप्टर्स होता है जो कफ को इनिशिएट करता है वो कौन कौन से जगह पर वो होता है, लोकेशन उनका, नोज में, पैरानेजल साइनसेस में, फेरिंग्स, larynx, trachea, bronchi, pleura and diaphragm, pericardium, stomach, external auditory canal and tympanic membrane। एफ्रेन नर्व, जो हमारा एफ्रेन नर्व फाइबर होता है वो कहाँ से पास होता है, वेगस 10th cranial nerve, ट्राइजेमिनल 5th cranial nerve, और ग्लोसोफेरेंजियल जो हमारा 9th cranial nerve है, और फ्रेनिक नर्व यहाँ से पास होता है एफ्रेन नर्व। द सेंटर फॉर कफ रिफ्लेक्स इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये याद रखना आप लोग, जो हमारा कफ रिफ्लेक्स का सेंटर है वो कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। देन इफ्रेन नर्व फाइबर कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम मेडुलरी सेंटर, पास थ्रू द वेगस 10th cranial nerve से पास होता है, फ्रेनिक से एंड स्पाइनल मोटर नर्व से।
These nerve fibers activate the primary and accessory respiratory muscles. ये जो हमारा nerve fiber है एफरेंट डिफरेंट, ये प्राइमरी एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं. जो हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल है वो क्या है, डायाफ्राम. एंड जो हमारा रेस्पिरेटरी जो एक्सेसरी है उसमें स्कैलिन और ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड, ये सब मसल्स आते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स में. उसके बाद स्नीजिंग रिफ्लेक्स है. अब हम स्नीजिंग रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे. स्नीजिंग इज ऑल्सो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय फोर्स एक्सपिरेशन. जैसे कि कफ था हमारा मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस था जो कि वो भी फोर्स एक्सपिरेशन से कैरेक्टराइज किया गया था. वह स्नीजिंग भी सेम है. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन. और ये क्यों होता है, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के इरिटेशन के वजह से ये हमारा स्नीजिंग रिफ्लेक्स कॉज मतलब होता है. कॉजेज ऑफ स्नीजिंग रिफ्लेक्स. इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन अकर्स बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल. जो हमारा इरिटेशन है, जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन है वो क्यों होता है, डस्ट पार्टिकल्स के वजह से, डेब्रिस के वजह से, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे एंड एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द नेजल पैसेज. ये सब रीजंस की वजह से हमारा इरिटेशन होता है नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में. देन यहाँ पर मैकेनिज्म दिया है स्नीजिंग रिफ्लेक्स का. स्नीजिंग स्टार्ट्स विथ डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय forceful expiratory effort with opened glottis resulting in expulsion of irritant agents out of respiratory tract. जो हमारा स्नीजिंग जो है वो स्टार्ट होता है डीप इंस्पिरेशन से फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेटरी एफर्ट विथ ओपन ग्लोटिस. इस समय जो हमारा जब फोर्सफुली एक्सपिरेटरी एफर्ट जो होता लगता है उस समय जो हमारा ग्लोटिस है वो ओपन होता है, जिसके वजह से जो इरिटेंट एजेंट्स होता है उनका एक्सपल्शन हो जाता है आउटसाइड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो हमारा एजेंट्स है इरिटेंट एजेंट्स वो बाहर निकाल दिए जाते हैं. देन रिफ्लेक्स पाथवे दिया गया स्नीजिंग का. स्नीजिंग इज इनिशिएटेड बाय द इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी कॉजेज में. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड ट्रांसएमिनल नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट इन द नेजल म्यूकोसा. जो हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है और जो ट्रांसएमिनल नर्व है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नर्व के जो एंडिंग है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नेजल म्यूकोसा में. एफरेंट नर्व फाइबर्स पास थ्रू द ट्रांसएमिनल एंड ऑल्फैक्टरी नर्व. जो हमारा एफरेंट नर्व फाइबर्स है वो कहाँ से पास होते हैं, ट्रांसएमिनल एंड ऑल्फैक्टरी नर्व से. मैंने बताया था ट्रांसएमिनल जो है वो हमारा 5th क्रेनियल नर्व है एंड ऑल्फैक्टरी जो है हमारा 1st क्रेनियल नर्व है जो स्मेल सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करता है. और ट्रांसएमिनल जो हमारा है वो सेंसेशन के लिए हेल्प करता है फेस पर और चिक्स पर. स्नीजिंग सेंटर इज़ इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. और जो हमारा स्नीजिंग सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है. इट इज़ लोकेटेड डिफ्यूजली इन स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्रांसएमिनल नर्व एंड न्यूक्लियस सॉलिटेरियस एंड द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला. कहाँ पे डिफ्यूजली लोकेटेड होता है, अंदर के साइड कहाँ लोकेटेड होता है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्रांसएमिनल नर्व. हम एफरेंट नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ पर होता है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्रांसएमिनल नर्व, न्यूक्लियस सॉलिटेरियस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला. देन यहाँ पे इफरेंट नर्व फाइबर के बारे में बताया है. इफरेंट नर्व फाइबर्स फ्रॉम द मेडुलरी सेंटर पास वाया ट्रांसएमिनल. कहाँ से पास होता है, ट्रांसएमिनल फेशियल जो हमारा 7th क्रेनियल नर्व है जो एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस. ग्लोसोफेरेंजियल 9th क्रेनियल नर्व, वेगस 10th क्रेनियल नर्व एंड इंटरकोस्टल नर्व से पास होता है हमारा इफरेंट नर्व फाइबर्स. दीज नर्व फाइबर्स एक्टिवेट द फेरेंजियल, ट्रैकियल एंड रेस्पिरेटरी मसल्स. जो हमारा ये जो नर्व फाइबर्स हैं वो फेरेंजियल, ट्रैकियल और रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करता है. देन हमारा लास्ट स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स के बारे में बताया गया है. Swallowing reflex is a respiratory protective reflex that prevents entrance of food particles into the air passage during swallowing. जो swallowing reflex है वो respiratory protective reflex है जो कि
फूड पार्टिकल्स के एंट्रेंस को प्रिवेंट करता है। स्वेलोइंग के समय जब भी हम कुछ निगलते हैं उस समय फूड पार्टिकल्स हमारे एयर पैसेज में एंटर ना हो, इसलिए हमारा स्वेलोइंग रिफ्लेक्स हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल्स को एयर पैसेज में एंटर करने से। While swallowing of the food, the respiration is arrested for a while. जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो उस समय रेस्पिरेशन जो है वो रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। टेम्पररी अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एपनिया। वो टेम्पररी जो अरेस्ट होता है रेस्पिरेशन का उसे हम एपनिया कहते हैं। अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग इज कॉल्ड स्वेलोइंग एपनिया और डिग्लूटेशन एपनिया। और जब हम ब्रीदिंग अरेस्ट होता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग उसको हम स्वेलोइंग एपनिया कहते हैं और डिग्लूटेशन एपनिया कहते हैं। टेम्पररी अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एपनिया कहते हैं हम, और अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग हम उसे स्वेलोइंग एपनिया और डिग्लूटेशन एपनिया कहते हैं। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेरेंजियल स्टेज, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में पढ़ा था। फेरेंजियल स्टेज that is second stage of deglutition and prevents entry of food particles into respiratory tract। जो फेरेंजियल स्टेज जो कि हमारा सेकेंड स्टेज होता है डिग्लूटेशन का, जो कि फूड पार्टिकल्स को प्रिवेंट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करने से। तो हमारा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।